दशानन रावण। रावण के बारे में अनेक बातें कही जाती हैं। रावण के बारे में बहुत सारी टीवी सीरियल और बहुत सारी चर्चाएं हम हर रोज सुनते हैं, लेकिन रावण के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या रावण ने स्वयं सोने की लंका को बनाया था? या रावण ने सोने की लंका कहां से प्राप्त की? रावण को ब्रह्मा जी ने कौन सा वरदान देने से मना कर दिया था? रावण को किसने श्राप दिया था? और रावण को 10 सिर सच में थे? और क्या रावण का शव आज भी लंका में सुरक्षित रखा हुआ है? आज हम ऐसी ही बातों पर चर्चा करेंगे और रावण के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें जानने के बाद आपको सचमुच अचंभा होगा। शरदीय नवरात्रि के बाद दशमी को दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रावण का दहन किया जाता है। दशहरा आश्विन माह की दशमी को मनाते हैं। इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण को महान पंडित माना गया है क्योंकि वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। आइए जानते हैं दशानन रावण के बारे में कुछ अनजानी बातें। नंबर 1, एक शोध अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। उन्हीं के काल में रावण था। रावण शब्द का अर्थ होता है दूसरों को रुलाने वाला, परंतु आदिवासी सभ्यता के अनुसार रावण यानी राजा। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नाम का दूसरा शायद ही मिलेगा। नंबर 2, कहते कि रावण के 7 भाई थे जिनके नाम है कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण, खर और दूषण। इसमें से विभीषण, कुंभकर्ण उनके सगे भाई थे। नंबर 3, रावण की 2 बहनें थी, एक शूर्पणखा और दूसरी कुंभिनी। कुंभिनी मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की मां थी। खर, दूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। नंबर 4, कुबेर से सोने की लंका छीनकर कुबेर को लंका से बेदखल कर रावण ने लंका पर कब्जा जमा लिया था और उसके बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदु विवाह के साथ कर दिया था। नंबर 5, रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार भी था। रावण एक निपुण संगीतज्ञ भी था। नंबर 6, ये मायावी इसलिए कहा जाता था कि यह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। नंबर 7, रावण के पास बहुत सारे विमान थे, जिसमें से सबसे प्रिय विमान पुष्पक विमान था। आज भी श्रीलंका में कई ऐसी जगह हैं जहां पर विमान उतारने लायक जगह बनाई गई थी, यानी बहुत से पुराने हवाई अड्डे मौजूद हैं। इसलिए इनसे पता चलता है कि रावण के पास अनेक विमान थे, लेकिन पुष्पक विमान उनका सबसे पसंदीदा विमान था। नंबर 8, जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। नंबर 9, रावण की 3 पत्नियां थी। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। दीति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी उसकी मुख्य रानी थी, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से जन्मी थी। नंबर 10, मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम है मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकमवीर। कहते हैं कि धन्यमालिनी से अतिक्या और त्रिशरार नामक 2 पुत्र जन्मे, जबकि तीसरी पत्नी के प्रहस्त, नरांतका और देवांतका नामक पुत्र थे। नंबर 11, रावण की अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी। माया के पति शंभर को जब ये पता चला तो उसने रावण को बंदी बना लिया था। तभी उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा अस्तित्व भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। नंबर 12, विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसने वहां कामातुर होकर अप्सरा रंभा को पकड़ लिया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 खंडों में खंड खंड हो जाएगा। नंबर 13, एक बार वेदवती नाम की एक स्त्री भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उसे देखकर मोहित हो गया और उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। तो उस तपस्वी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। नंबर 14, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्रवा हुआ। विश्रवा का पुत्र रावण था। इस तरह ब्रह्मा जी रावण के परदादा थे। रावण की माता का नाम कैकसी था और दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी। सौतेली माता का नाम दिवांगना था, जो कि ऋषि भारद्वाज की पुत्री थी। दिवांगना के पुत्र का नाम
कुबेर था। नंबर 15 कहते कि रावण अपने पिछले जन्म में हिरण्याक्ष था और उससे पहले वह श्री हरि विष्णु के द्वारपालों में से एक जय और विजय में से कोई एक था। नंबर 16 रावण का बचपन हर तरह की शिक्षा और विद्याएं सीखने में बीता। बाल्यकाल में ही रावण चारों वेदों का ज्ञाता बन गया था। इसके अलावा उसे आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में भी महारत हासिल थी। नंबर 17 युवा होते ही वह कठोर तपस्या करने के लिए जंगलों में चला गया। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने सबसे पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह वरदान तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, यह वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूँ। तुम ज्ञानी हो, इसलिए इसे समझने का प्रयास करो। रावण ने स्वीकार कर लिया और वह कई तरह की शक्तियां लेकर चला गया। बाद में उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। नंबर 18 रावण शिव भक्त था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण संहिता नाम से उसका लिखित ग्रंथ आज भी प्रचलित है। नाड़ी परीक्षा का ज्योतिष और आयुर्वेद का ग्रंथ भी उसी ने लिखा था। रावण के कुल 13 लिखे हुए ग्रंथ हैं। वर्ण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने कुबेर से लंका को छीन लिया था। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। नंबर 20 रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। यदि इसे दर्शन शास्त्र के नजर से देखें तो रावण के 10 सिर उसके 10 अवगुणों के प्रतीक थे, जिन्हें भगवान भी नहीं रोक सकते थे। इसी कारण लोग उसे दश आनन कहते हैं। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर भी दिखाई देता था। इसी कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंगानुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राजसभा में चली जाती है तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था। उसकी 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है तब हनुमान जी देखते कि रावण के 10 सिर हैं। किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि ठीक इससे पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के अंतपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं तो वह स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथ देखते हैं। नंबर 21 रावण के मंत्री कुंभकर्ण, विभीषण, महापार्श्व, महोदर, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, माल्यवान, विरूपाक्ष और प्रहस्त, जो कि रावण के मामा थे। नंबर 22 रावण 7 असंभव कार्य करना चाहता था। पहला स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना, दूसरा स्वर्ण को सुगंधित बनाना, तीसरा मदिरा को गंधहीन बनाना, चौथा हर व्यक्ति को गोरा करना, पांचवा सभी मेरी पूजा करें, छठा खून का रंग सफेद करना और सातवां समुद्र के पानी को मीठा करना। नंबर 23 रावण अपने परिवार से प्रेम करता था। सिर्फ विभीषण ने ही उसे धोखा दिया था। रावण कहता था कि यदि लक्ष्मण की तरह मेरा भी भाई होता तो मुझे कोई नहीं हरा सकता था। नंबर 24 सहस्त्रबाहु अर्जुन और सुग्रीव के भाई बाली ने रावण को हराकर उसे बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में रावण की इन्हीं से मित्रता हो गई थी। रावण तीनों लोगों पर राज करना चाहता था। उसके पुत्र मेघनाद ने उसकी ये इच्छा पूर्ण कर दी थी। नंबर 25 कहते कि श्रीलंका में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रैगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रैगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। इसी गुफा में रावण का शव रखा हुआ होने की आशंका बताई जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे